करीं कृष्णाय नमो। ओम करीं कृष्णाय नमो। ओम करीं कृष्णाय नमो। ओम करीं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता बड़ी सदा की जय। गुरु रूप सासंग जी आज सदगुरु महाराज की कृपा से 14वां अध्याय है गुणतरे विभाग योग। 3 प्रकार के जो गुण हैं उनका अलग अलग किस प्रकार वर्णन है, 27 श्लोक हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। आइए सब मिलके महाराज जी की हजूरी में उनके चरणों में बैठकर अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन के प्रति कहते हैं, हे अर्जुन, फिर मैं तुझको परम ज्ञान जो सर्व ज्ञानों में उत्तम है सो कहता हूं, जिस ज्ञान के जानने से मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जिन्होंने मेरे ज्ञान का आसरा लिया, जिन्होंने मेरा ये ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आसरा लिया, मेरी शरण आए, उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। और सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब यहाँ पर जो व्याख्या की बात आती है, शब्दों के मंथन की जब बात आती है, तो हम तो तामसी या राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनकी शरण में जब कन्वर्ट आदमी होता है, यानी कि तीनों गुणों से, तामसी से रजोगुण में, रजो से सतोगुण में जब परिवर्तित होता है, तब दिक्कतें बहुत आती हैं। यानी कि किसी गुण से ईश्वर की तरफ आना क्या क्या छोटी बात है? उस गुण से चेंज होके आना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप हर डिसॉल्व होना इसे कहते हैं, इस तरफ से आके उस तरफ डिसॉल्व होना, जो बीच का पीरियड है वो बड़ा खतरनाक होता है। अगर डोला खा गया तो फिर वापस चला जाएगा, अगर नहीं डोला खाया तो फिर वो अपनी शरण में ले लेता है। कई प्रकार के अनुभव होते हैं, कई प्रकार के लोग मिलते हैं कि अरे तू उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, बाद में चले जाना, पहले ये कर ले। यानी कि कई तरीकों से इंसान को डोला मिलता है। जैसे कोई भी बीच वाला जो पोर्शन है, इधर से उधर जाने के बीच वाला, डिसॉल्व होने वाला, एक दूसरे में समारोह होने वाला, एक चीज छोड़ के दूसरी चीज में जाने वाला, क्यों खतरनाक होता है? आप देख लो, कोई भी
एक ऋतु है। जब एक ऋतु परिवर्तित दूसरी ऋतु में होती है तो वो जो समय बीच वाला होता है, कई तरह के वायरल, कई तरह की चीजें आके बीमारियां आ जाती हैं। ऐसे ही आप देखो, चलो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब डिसॉल्व हुआ था, पाकिस्तान जब बना, वो लोग इधर आए, इधर के लोग उधर जा रहे थे, तो कितनी मारकाट हुई। वो बीच वाला पीरियड बोल रहा हूं, कितना खतरनाक होता है, कितनी मारकाट हुई। चलो अब उसको छोड़ो, गंडमूल की क्यों पूजा करते हैं? यानी कि एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर पहुंचने के लिए जो बीच का पीरियड होता है, क्यों वही अश्विनी मगा मूला अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, ये एक घंट जो पड़ती है बीच वाली, उसकी पूजा की जाती है कि इसको कोई तकलीफ ना आए। अब देखो, सुबह शाम का तर्पण क्यों बनाया करना? संध्या तर्पण, प्रभात का समय, जब सूर्य रात निकलने वाली होती है और दिन चढ़ने वाला होता है, वो बीच के पीरियड में संत लोगों ने अपनी ड्यूटी लगाई है कि पूजा पाठ मंत्रों में होना चाहिए। वो खतरनाक टाइम है। शाम को भी वही, शाम को जब रात पड़ने वाली होती है तो दिन ढलने वाला होता है, तब पूजा, असल समय ये है पूजा का। जहां पर कहते हैं ना सूरज को पानी देना, असली बात बता दूं कि मान लीजिए 6:05 पे सूरज उदय हुआ या 7 बजे हुआ, तो 7:03 पहले 6:57 से लेकर 3 मिनट बाद तक, 7:03 तक, वो 6 मिनट का जो पीरियड है, उस समय सूरज को जल देना चाहिए। वो पीरियड बड़ा मुश्किल होता है उस समय सूरज। ऐसे पीरियड्स में भगवान ने या ऋषि मुनियों ने वहां कीर्तन, सत्संग, भजन का और कहा है। इसलिए सतगुरु महाराज जी ने जब उस तरफ से इधर परिवर्तित होते हो तो केवल एक ही बात कहते हैं कि आओ नाम शब्द लेके बस कीर्तन सत्संग भजन करते रहो, क्योंकि वो पीरियड बड़ा खतरनाक होता है, ताकि वापस ना हो। बोल शंकर भगवान की। यानी कि बीच के पीरियड में जो तकलीफ आती है वो बहुत मुश्किल है। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया, जिन्होंने मेरा ये ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया, मेरी शरण आए, उनका मेरे जैसा ही ऐसा श्लोक है। अर्थात मेरा भक्त संसार की परले के साथ लय नहीं होता। जब संसार में परले होती, वो भी बीच का पीरियड होता है, इधर से खत्म होके उस उधर जाने वाला पीरियड। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और संसार की परले के साथ लय नहीं होता, और ये मेरा धर्म है, तैसे तू मेरे भक्तों को ही जा। मेरे भक्तों का भी वही जो मेरा स्टेटस। हे अर्जुन, ये अपने ज्ञान की बढ़ाई और फल का। अर्जुन, वह ज्ञान भी सुन, मेरा नाम महद ब्रह्म है, सो क्या कारण, किसका अर्थ सुन। जब संसार की प्रलय होती है तब सारे संसार को अपने उदर में रख लेता हूं, अपने पेट में रख लेता हूं। जब संसार को जाने का समय आता है तब अपने उदर से प्रकट कर लेता हूं। इस कारण से मेरा नाम महद ब्रह्म अर्थात बड़ा ब्रह्म है। हे कुंती नंदन, एक ही ईश्वर से अनेक भांति का संसार प्रकट हुआ है, अनेक प्रकार का संसार। पाताल लोक में भी,
आकाश लोक में भी जो भक्ति करते, सबकी रक्षा करने वाला, और मृत्यु लोक में जो आते हैं लोग, एक से ही सारा प्रकट हुआ है। जो महत्व पार ब्रह्म है, उससे ही सारा प्रकट। जितने देहधारी पीछे बढ़ते हैं और जितने अब हैं और जितने आगे होंगे, सो देख किसी जैसा कोई नहीं, और ही और भक्ति के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। 84 लाख क्या कम होती है, जिनकी आकृति प्रकृति भिन्न भिन्न है, जिनके शब्द पृथक पृथक अलग अलग शब्द हैं। अर्जुन वीर्य के देने हारा पिता मैं आप हूं, यानी कि जिस पिता की संतान से आप पैदा हो, आप जिस पिता से पैदा हुए हो, वो कहता है मैं। सात्विक राजस तामस, ये 3 गुण जो देह में व्याप्त है, और ये अविनाशी जीव जो सब देहों में व्याप्ता है। सो माया साथ तीनों गुणों साथ मिला हुआ बांधा है। किस प्रकार ये तीनों गुणों के साथ बांधा है, सो सुन। प्रथम सात्विक का वृतांत सुनो। आदमी 3 गुणों के साथ बंधा हुआ है। पहले सात्विक लोग कैसे हैं, उनका वृतांत। और शंकर भगवान की निर्मल पवित्र इंद्रियों में प्रकाश, मन में निर्मल प्रकाश, अज्ञान रोग से रहित अरोगी, और हे अनघ निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये जीव सात्विक गुण से बंधा। सात्विक गुण अरोगी हो, देह में कोई अवगुण ना हो, पवित्र हो, और उसके अंदर इंद्रियों के जानने का प्रकाश हो, पूरा निर्मल हो, निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार के जीव सात्विक गुण से बांधा है। अब राजस गुण का वृतांत सुनो। कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता, ये मेरा ये उनकी उनका है। द्रव्य कमाने की तृष्णा, सो इस प्रकार जीव रजोगुण से। हे अर्जुन, ये ऋण संबंधी सब कुटुंब के लोग हैं। देखो जितने भी रिश्तेदार, कुटुंबी, बहन भाई, ये पिछले जन्म का ऋण है एक दूसरे के ऊपर, तभी बंधे हैं, तभी कहते हैं इसका हो जाए उसका हो जाए। जिसका अपने कर्जा देना होता है या जिससे लेना होता है, 24 घंटे उसी की तरफ ध्यान रहता है ना, कि यार इससे इतने पैसे देने हैं और वहां से भी लेने हैं, तो ये सारा कर्जा उतारना, लेना देना, ये सारे भाई बहन इसी तरह पैदा हुए। बस इनके साथ इतनी मोह ममता रखो कि इनका जो कर्जा उतारना है उतार, जो आपको उनकी तरफ से मिल रहा है वो उनका ऋण था जो आपके ऊपर आ गया। इसमें मोह ममता ना रखो, निर्मल मन से अपनी ड्यूटी करो और ईश्वर की तरफ ध्यान रखो। बस इतना ही निर्लेपता का चिन्ह है। हे अर्जुन, ये ऋण संबंधी सब कुटुंब के लोग, इस प्रकार जैसे पीढ़ी का पूर्व नाव में सब लोग इकट्ठे होते हैं, तैसे कुटुंब के लोग इनके साथ दृढ़ ममता मोह जीव ने लगा रखी है। ये राजसी गुण है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट रहना, इसको कुछ ना हो उसको कुछ ना हो है, उसको ये दे दे तो वो बन जाएगा, जो बाप की तरह कर्तव्य होता है ईश्वर का, वैसा वैसा। अब तामस गुण का वृतांत सुनो। तामस गुण जो है उसको तो वो अज्ञान जान। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, जितने मर्जी सात्विकी बन जाओ, लेकिन जो तामसी गुणी है ना, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं से चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं, वो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। तामसी, उन्होंने करना कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको ठेस पहुंचाना, क्योंकि तामसी गुण है उसके अंदर, वो समझ नहीं पाता कुछ। मोह अज्ञान उनका जानता हूं, असावधानता, गोविंद का विस्मरण, ईश्वर को तो भूले ही हुए हैं, वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बस उसी की गलती ढूंढने में लगे रहते हैं साथियों में। अपना जीवन ऐसे ही उन्होंने वेस्ट कर दिया। तामसी गुण में बांधा हुआ है निद्रा, आलस्य, असावधानता,
ये तीनों देहधारियों को मुने हारे हैं और तामस से उपजे हैं। गुण मनुष्यों को उपजाते हैं। गुण के कारण तामसी रजो सत्व उसके कारण पैदा होते हैं। पिछले जन्म में जो भी आपका गुण रह गया, वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में पता चल जाता है कि पीछे कौन था, उसका इष्ट क्या था पीछे। बस उसके लिए आपको भी उस चीज की भी तपस्या करनी पड़ती है ना, तो सारा पता चल जाता है। विश्वनी योग हो तो पशु कौन सा होता है पिछले जन्म, इसकी स्टडी बहुत गहरी है। वो भी वो कोई आम चीज है, वो हर आदमी बन जाता है नहीं। जिस पर उसके गुरु की रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, वही बन पाता है और कोई नहीं बनता। वो छोटी मोटी पदवी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी। ज्योतिष का मतलब ज्योति, ईश्वर की ज्योति का ज्ञान रखना। वो शंकर भगवान की हे भारत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ राशि गुण कर्म को प्रकट करता, निष्काम नहीं रहने देता, और अज्ञान असावधानता ये तामस गुण से प्रकट है। ये तीनों गुण सदैव देव में बरतते रहते हैं। एक और बात भी है, कोई तरक्की करता हो आदमी तो उससे जलसी करते जाए, चाहे कुछ लेना देना नहीं हो उससे, वो तामसी गुण है। तामसी गुण वाला तो लगा लो कि 2 जन्म और बाकी हैं उसके, बल्कि तीनों ही बाकी हैं मिनिमम, अगर वो ईश्वर की शरण में है। नहीं तो पता नहीं कई जन्म भोगेगा, कभी पशु कभी मनुष्य। ये तीनों गुण सदैव देह में बढ़ते हैं, कभी सात्विक कभी राजसी कभी तामस, बढ़ते घटते रहते हैं। सोसाइटी के कारण, संगत के कारण ये बढ़ते घटते रहते हैं। जब बढ़ते हैं तब जानने में आ जाते हैं। सात्विक के बढ़ने से देह के सब द्वारों में प्रकाश होता है। अब आप लोग सभी सात्विक हो, आप एक एक बात को समझ रहे हो, यानी कि ज्ञान का प्रकाश होता है, पता चल जाता है। निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश, नासिका से निर्मल श्वास चलते हैं, नाक से निर्मल श्वास उसका चलता है। श्वास की बात आ रही, एक बात बताऊं, कोई बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं, ज्ञान की बात है। कभी भी 2 श्वास इकट्ठे नहीं चलते। कभी इस नासिका खुली होती है, कभी ये नासिका खुली होती है। कभी रेयर केस में दोनों में से श्वास आता है। जब दायां श्वास आए और घर से चलो, ये ध्यान रखना, दायां आ रहा है कि बायां। दायां आए तो घर से चलो, ये पॉजिटिव निशानी है आपको। अच्छा, वो जो भी करने जा रहे हो अच्छा उसका रिजल्ट है। देखिए ये भी एक भगवान की देन है, अच्छी बात है। अगर बायां आए श्वास तो फिर रुक जाता, उसको जब तक दायां नहीं बनता, दायां नहीं खुलता, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तभी तो वो लोम विलोम की प्रैक्टिस कही है, योग अभ्यास कहा है। जब दायां चलने लगे तब चलो, ये आपकी उपाय हो गया, यानी कि रेमेडी होगी आपकी कि आपने कोई चीज प्राप्त करनी है तो घर से निकलते समय दायां पांव, दायां नेत्र, दायां नासिका चलती, तो ये पॉजिटिव साइन है आपकी। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सतगुरुदेव महाराज की जय। कहते हैं निर्मल श्वास चलते हैं, श्रोतों में शुद्धि भरी हुई, देह भी निर्मल हुए, आरोग्य हुए, दोनों ऊपर तले के द्वार स्वच्छ मन में
परमेश्वर का स्मरण करें। ये समाधि अवस्था है आपकी। इन लक्षणों से जानो मेरी देह में सात्विक गुण है। और देखो एक और निशानी है, अगर आप बैठे हो आपका ध्यान लग रहा है किसी की बात की तरफ, या आप कीर्तन में ही आपका ध्यान लग रहा है, तो सात्विक मनोवृत्ति है। या करते करते उसका ध्यान लग गया, पता ही नहीं चला, रो पड़े, ये भी सात्विक प्रवृत्ति है। अगर ध्यान है कि कब कथा समाप्त हो, कब घर जाए, कथा में ध्यान ही नहीं है, तो अभी राजसी या तामसिक, ये अपने अपने अंदर सफर को तय करना सीख लो। अगर आपका ऐसे ही कंसंट्रेशन करके नासिका के अग्र भाग में ध्यान लगता है तो सात्विक प्रवृत्ति शुरू हो। अभी अगर ध्यान नहीं लगता तो उसको पकड़ पकड़ के दोबारा लगा। यही पीरियड जो कहा पहले उन्होंने, जो बीच वाला पीरियड है उसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, लेकिन हट करके उस योग को अपनी ओर खींचो कि मुझे सात्विक बनना गुणों में। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तब द्रव्य बढ़ाने का लोभ बढ़ता है। मेरे पास इतना पैसा आ जाए, द्रव्य मेरी ये चीज हो, ये चीज वो रहने का सामान है ना, तो तुम्हें चाहे झोपड़ी में रह लो एक सा ही है, चाहे बड़े महल में रह लो। यानी कि ये राशि प्रवृत्ति है, ख्वाहिश को बढ़ाई जाना, द्रव्य बढ़े, लोभ से सदा कार्य में लगा रहे, निष्काम कभी ना बैठे, तब जानो राशि गुण बढ़ा है। तब जब तामस गुण बढ़े तो सब देह के द्वार में प्रकाश थोड़ा तथा आने से निद्रा हो, तब जानो तामस प्रकाश ना हो और आलस सुस्ती बड़ी हुई, निंदा 24 घंटे बैठ तो 12-12 1-1 बजे रोज उठना। चलो एक कदे दिन का ये होता कि रात की थकावट हो गई ते सवेर ਨੂੰ आराम कर लो, वो एक पीरियड वो भी थकावट का जो पीरियड है तकलीफ वाला पीरियड है, ओदा कोई दोष नहीं। पर जब रोज ही 12 बजे उठे 1 बजे उठे ते तामसी मनोवृत्ति नाल शनान भी ना करे, रोटी खा ले लिया है, रोटी खाओ मैं सुस्ती पे, वो तामसी मनोवृत्ति। अब और सुन, जब तामस के गुण बढ़े से देह का त्याग होवे तब मूड पशु की योनि मिलती है। तामसी मनोवृत्ति में शराब पीते पीते को मर गया, किसी ने लड़ाई झगड़ा करता करता मर गया, ये तामसी मनोवृत्ति। तामसी मनोवृत्ति से जब देह त्याग हो तब समझो पशु की जोन, चौपाई कहते 4 पैरों वाला, पशु की योनि, कुत्ता बैल यानी कि नर और मादा ऐसे चौपाई योनि में प्राप्त होता है। अब अर्जुन तीनों गुणों के फल कहता हूं। सात्विक गुण का फल निर्मल यानी कि पवित्र ईश्वर को मिलाना, और राजसी गुण का फल दुख, क्योंकि ख्वाहिश पूरी ना हो तो दुख आता है। तामसी गुण का फल अज्ञान, तो उसे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, अज्ञानता से वो कर्म करता। सात्विक गुण से ज्ञान उपजता है, रजोगुण से भय उपजता है, डर के कोई मेरे साथ बुरा ना हो जाए, रजोगुण से जिसकी ख्वाहिश है। तमोगुण से असावधानिता मोह अज्ञान उपजे, जिस मनुष्य की सात्विक प्रवृत्ति है सो देह त्याग के ऊपर के लोग को पाते हैं। यानी देखिए ऊपर का लोग अपनी मर्जी से जन्म लेता है, ये बता ऊपर भी हमारे ऊपर 6 लोग हैं, 7वां ये है और बाकी सारे 7 पाताल लोग में। पाताल भी एक नहीं, बहुत से पाताल। वैसे तो गुरु नानक देव जी ने कहा रखा आकाश का नाम बताना, लेकिन असल में 14 भवन हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में 14 भवन लिखे हैं, जिसमें 6 ऊपर 7वां ये और 7 नीचे। ऐसे
कहते जो सात्विक मनोवृत्ति है, यानी कि ये कर्म भूमि है हमारी, ये जो पृथ्वी है ये कर्म भूमि है, हमने नीचे सेंटर वाला पोर्शन है, ये भी खतरनाक है। हमने नीचे जाना क्या ऊपर जाना। ऊपर के लोगों में देह त्यागनी नहीं पड़ती अपनी मर्जी से कि अब मुझे जन्म लेना है, अब मुझे ये कर्म मन में आ गया, फिर वो महालोक में जन्म लेता है। ऊपर के लोगों में देव लोग बड़े लोग हैं। शाम को सातों के सातों लोगों का वर्णन करूंगा कि किस लोग में कौन कौन लोग बैठे हुए हमारे, और पाताल लोग में कौन कौन बैठे हुए, कौन कौन से लोग हैं। बोल शंकर भगवान की। जिनकी राशि प्रकृति है सो देह को त्याग के पृथ्वी पर जन्म पाते हैं, जिनकी तामसी प्रकृति है सो देह को त्याग के पृथ्वी के तले पाताल लोक में प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन मैं इन तीन गुणों को देखने हारा हूं। इन गुणों से अतीत हूं मैं। मेरे को गुण नहीं व्याप्ते, चाहे मैं पाताल में रहूं, आकाश में रहूं या देवलोक इधर मात्र भूमि में रहूं, मैं तीन गुणों से अतीत हूं। ऐसा भगवान कृष्ण। हे अर्जुन मैं तीन गुणों का कौतक देखने हारा हूं, इन गुणों से अतीत हूं, ऐसा मुझको पहचानो सो मेरे परमानंद विनाशी पद में जाए प्राप्त होता है। फिर मैं कैसा हूं, इन तीन गुणों का निर्णय करने हारा हूं। तीनों का निर्णय मैं करता हूं, जीव देवों की उत्पत्ति करता हूं, तीनों गुणों से अतीत हूं। ऐसा जो प्राणी मुझको पहचाने वो जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काट कर मुक्त हो जाता है। वो शंकर भगवान की। इस ब्रह्म ज्ञान के अमृत पान से संसार में जन्म मरण नहीं पाता, न मरता है। अर्जुन ये वचन सुनकर दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान जी से पूछता है, अर्जुन आवाज हे भगवान कृपा निधान, ये जीव जो तीनों गुणों से बांधा, इसके छूटने की विधि कहो। वो शंकर भगवान जो तीन गुणों से बंधा है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर जो साधु संतों के अपनी मर्जी से जाते हैं, उनको कोई जमदूत नहीं लेने आता, तो देखते हैं कि मेरा प्रयोजन कितना बाकी है, मेरा काम कितना बाकी है। क्योंकि मात लोग में भी ऐसे लोग हैं कि अपनी मर्जी से जाए। बोल शंकर भगवान। भगवान ने जितनी मर्जी आजू लिखी हो, जब उस चीज की प्राप्ति हो जाए तो अपनी मर्जी से कोई कर्म करना चाहे तो कर ले, क्योंकि उसके लिए देह है ही नहीं, कैसा भी हो। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहते तीन गुणों से छूटने की विधि बताओ। और जो देह साथ होते ही तीन गुणों से अतीत। अब ये श्लोक है कि देह साथ होते तीन गुणों से परे हैं, उसका जन्म मरण ही नहीं है। वो अपनी मर्जी से जाए, अपनी मर्जी से आए, जो तीनों गुणों से अतीत। जिसके लक्षण कहो, जिससे समझो कि ये तीनों से रहत है। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन जो देह साथ होते भी तीन गुणों से अतीत है, तिनके लक्षण सुनो। जो गुण देह के उपजते बढ़ते हैं, तीन कर्मों को कहा नहीं जाता। कल्पना ना करे ये गुण बुरा है, और उस गुण के दूर होने की वाचा ना करे। जो ये दूर हो जावे, ऐसे गुणों से उदास रहे। इसी से मेरा क्या प्रयोजन है,
जैसे विष्णु की माया गुणों को बुझाती है, तैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बरतते हैं। मैं आत्मा रूपी से न्यारा हूँ, इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले नहीं, फिर कैसा हूँ दुख सुख में एक समान, स्तुति निंदा में एक जैसा रहे, कंचन माटी पाषाण एक समान जाने, आदर अनादर करने से सुख दुखी ना हो। अगर किसी का कोई अनादर भी करता है तो उससे दुखी ना हो। शत्रु मित्र एक जैसा जाना, किसी कार्य का आरंभ ना कर। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया था, तिनके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार ये तीनों गुणों से अतीत हुए सो सुन। हे अर्जुन, मुझे विशंबर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगावे और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन लगे। तीनों गुणों से अतीत होकर मेरी भक्ति में केवल मन लगे। फिर कहे प्रभु जी, मैं तुम्हारा दास हूं और तुम करतार सबके कर्ता हो। मैं दीन अनाथ हूं, कृत घन हूं, तेरे गुणों को मैं नहीं जानता। तेरे बिना प्रभु और प्रभु कोई नहीं, मैं तेरे अधीन हूं। हम इस कर्म यंत्र में पड़े घूमते हैं, तू इस यंत्र का सूत्रधार है, बनाने वाला। हे देव, मैं तेरी शरण हूं। जो तीनों गुणों से अतीत है उसका वर्णन है, उसकी ये पोजीशन होती है, वो शांति बन जाता है। तीनों गुणों से अतीत वाला ब्रह्म पद उसे प्राप्त होता है देखने में। तू सबका आश्रय है अर्जुन, जो इस प्रकार मेरा दास हुए, केवल अवांछा हो कि मेरी ही शरण आवे, सो इन तीन गुणों से अतीत होता है, सो देह के साथ होते ही मुक्त हो। चाहे उसकी देह है लेकिन देह से वो मुक्त है, वो कभी भी आ जा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, देह से मुक्त है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। और जीवन मुक्त हो गई है, ये मार्ग तीन गुणों से अतीत होने का है। सो मैं कैसा हूं, उस आत्मा का प्रताप। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है और मुक्ति का नाम ही ब्रह्म है। मुक्ति का नाम ही ब्रह्म है। मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म। जो मुक्ति धाम वैकुंठ है उसका नाम भी ब्रह्म। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूं। कहते जितने भी आप ब्रह्म समझ रहे हो, मुक्ति का नाम, मेरा परम पद, ये जितने भी ब्रह्मों हैं उनका मैं ठाकुर हूं। इन सब की शोभा मैं। सो ब्रह्म कैसा हूं, अविनाशी हूं, ना मरता हूं ना जमता। पुरातन, सबसे पहले, धर्म रूप इन तीनों लोकों में बसने हारा और इनसे अतीत भी हूं। इन तीनों में लोगों में मैं बसता भी हूं और इनसे परे भी। यानी कि हम भी वही हैं सभी, लेकिन कब वही हैं, जब उस परम पद के साथ हम मिक्स होते हैं, तब वही हैं। कर्मों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से हम अलग अलग हैं। कोई सात्विक है, कोई तामसी है, कोई राजसिक में फंसा हुआ है। ये गुणों के आधार पे उसकी माया की सृष्टि है जिसमें हम विचर रहे हैं। अभी हम माया के अंदर हैं और माया के अंदर आप शुक्र करो कि आपको कोई सदगुरु मिला
और आपके वो माया से गुणों से अतीत करने के लिए आपको ये सत्संग भजन कीर्तन ये सब कुछ करवा रहे हैं। यहां तक के नाम शब्द देकर आपको कृतार्थ किया हुआ है उसने। आप सबके ऊपर दया की हुई है उस प्रभु ने। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहा कि इन सब की शोभा में ही सो ब्रह्म कैसा हूं, अविनाशी हूं। कहता है ना मैं जमता हूं ना मैं मरता हूं। पुरातन सबसे पहले धर्म रूप इन तीन लोगों में बसने हारा और इनसे अतीत भी हूं। धर्म रूप जो है तीन लोग, उसमें जो धर्म के कार्य में रत हैं उनमें बसने हारा भी और तीन उनसे परे भी हूं। ये बात उन्होंने कही। गुणग्राही सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबसे प्यारा होता है, ऐसे भगवान जी कहते हैं। तो हमारी क्या ड्यूटी हुई, हम केवल भाव से अलग हैं। यानी कि ईश्वर के साथ ही हैं लेकिन भाव से अलग है। ईश्वर के अंदर हैं लेकिन दुख व्याप रहा है कर्म के हिसाब से। कर्म के हिसाब से हम दुखी हैं। अगर सात्विक कर्म हो जाए ईश्वर की तरफ लगने के लिए, सात्विक कर्म का होना जरूरी है। ईश्वर को प्राप्ति करने सात्विक कर्मों का होना बहुत जरूरी है। इस लोक में रहने के लिए इच्छाएं भी होती हैं। सात्विक इच्छा का होना भी कोई दोष नहीं, ये नोट कर लेना। सात्विक इच्छा हो कि हे प्रभु मैं तेरी शरण में रहकर तेरा नाम जपना चाहता हूं और मेरे ऊपर दया कर। ये भी इच्छा सात्विक है। जैसे राजा दक्ष, जब पार्वती ने कहा ये पिछले जन्म में जब मैं सती थी मेरा पिता था, तो प्रभु ये इसका जो चेहरा आपने लगाया है पिछले जन्म का, तो ये आपकी शरण आया। उसने फिर प्रार्थना की राजा दक्ष ने, हे प्रभु मैं सारा जीवन आपका नाम जपता रहूंगा, आपका गुणगान करता रहूंगा, मुझे फिर वही दे दे। नाम जपने के लिए दे, शरीर को मांगा फिर दोबारा वही। भगवान ने कृपा की, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो क्रोध चाहे आ जाए, क्रोध आता है धर्म की रक्षा के साथ जो खिलवाड़ करता है उसके कारण क्रोध आता है। चाहे विष्णु है चाहे शंकर, शंकर जी ज्यादा क्रोधी क्योंकि इनमें तामसी मनोवृत्तियां ज्यादा हैं। अंदर के तामसी लोग जो हैं वो रहने नहीं चाहिए। विष पिया है हम तामसी लोगों के लिए उन्होंने कि ये विष संसार में ना भरता जाए। तभी नीलकंठ भगवान महाराज कहते हैं भगवान शंकर जी को। सो कहने का भाव कि हमारे अंदर तामसी मनोवृत्ति को नष्ट करने के लिए ईश्वर ने, सद्गुरु ने हमको नाम शिक्षा जो हमें अपने साथ रखा है, ये आप पॉजिटिव साइन समझो। बस यही पॉजिटिव साइन है और संसार में विचरने की कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। चाहे साथ साथ में ख्वाहिशें रहती हैं, वो धीरे धीरे साबुन से धोती जाती हैं, पूरी भी होती जाती हैं, धोई भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि उनको पता है अब माया से बहुत लिप्त हैं। एक हमारे उस्ताद होते थे, उसका वो डेथ हो गई शायद उनकी, जिन्होंने हम लोग सीरियल किया था ना 100 एपिसोड, पहला सीरियल पहला हिंदुस्तान में वो था, उसके डायरेक्टर थे मनिंदर सोडी, वैसे उसका नाम है, वो आदमपुर का है।
लेकिन उसने अपना नाम एक शायर होने के नाते, राइटर होने के नाते कुछ और लिखा। बॉम्बे में है ऐसा। तो कलकत्ता में मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने एक शेर सुनाया था कि जब हश्र में अवगुणों को, तामसी लोगों को ईश्वर गले लगा रहे थे कि हो ये तेरी माया है, मैं इस मेरी माया थी, इस माया में तू ऐसा कर बैठा, कोई बात नहीं, मैं तेरा कल्याण करूंगा। तो कहते हैं हर बेगुनाह जो साधु संत थे, हर बेगुनाह चिल्ला, क्योंकि उसको गले लगा रहे थे ईश्वर। भाव देखो कैसा है। तो हर बेगुनाह चिल्ला उठा, मैं भी गुनहगार हूं, कि मुझे भी ईश्वर गले लगाए। ऐसा हश्र में खुदा पूछेगा जब नेक बंदों से, साधु संत नेक बंदों से कहते गुनाह क्यों ना किया, क्या मैं रहीम ना था? मतलब तेनू मेरे ते तबार ही नहीं सी कि ने मेनू माफ कर नहीं माफ कर सकता, मेरे को पावर या नहीं माफ कर। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। वो शंकर भगवान की मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जैसे एक लकड़ी की पोट एक माचिस की तीली लगाने से सारी जल के राख भस्म हो जाती है, वैसे मेरी शरण में आने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बोला भगवान श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बोला, जो हमारे सदगुरु महाराज नित्य प्रति करते थे हर मास। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण तरह विभाग योगो नाम चतुर्दश। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 हरि कृष्णाय नमो, ओम हरे कृष्णाय नमो, ओम हरि कृष्णाय नमो, ओम हरे कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।